हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल संदीप में क्रिएटर्स। तो गाइज आज मैं अपना जो वीडियो है ये दुकान पे शूट कर रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी तो आप इसे माइंड नहीं करेंगे। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे और ऑफ सीजन चल रहा है तो हम क्या करें। रियली अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, दुकान बिल्कुल मंदी चल रही है और कस्टमर अभी दुकान में आ नहीं रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 2 महीने बाद ये सीज़न चला जाएगा। आमतौर में लोग जो है इस सीज़न को कठिन समय समझ करके जैसा तैसा काटते हैं और चलते रहते हैं, ना कोई तैयारी करते हैं ना कोई प्लान करते हैं, बिल्कुल जैसा चल रहा है वैसे चलते रहते हैं। परंतु ये कठिन समय नहीं है, ये सीज़न है आपका तैयारी करने की, भरपूर तैयारी करने की। आपको इस सीज़न में इतना तैयारी करना है, इतना प्लान करनी है कि सीज़न में आप मार्केट में धमाल मचा सकें। यदि आप भी इस सीज़न को आप कठिन समय मानते हैं तो सबसे पहले अपना नज़रिया बदलिए, अपना माइंड को चेंज करके सोचिए। ये आपके लिए एक कठिन समय नहीं है, ये आपके लिए अवसर है, ये अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में एक कदम पीछे रख करके जीवन में तेजी से आगे बढ़ने का। ये समय है आपका बिजनेस को एनालिसिस करने का, आपको देखने का कि पिछले साल में आपने क्या क्या गलतियां की, आपने क्या क्या सीखी और पिछले साल की तुलना में इस साल आप अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपको देखना है कि व्यापार में पिछले साल कहाँ चूक हो गई। आपको देखना है कि आप जो साल भर कमा रहे हैं उसका कितना % आप सेविंग कर पा रहे हैं, एक सेविंग कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि सेविंग कर भी पा रहे हैं तो कहीं गलत जगह में इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं। व्यापार में सफलता का रूल है, आप जितने भी कमा रहे हैं एटलीस्ट 10 to 20% आप सेविंग कीजिए और उसको री इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे आपका एक नया बिजनेस स्टार्ट होगा और उससे भी अर्निंग आना स्टार्ट होगा। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो इस समय में आपको प्लान करने की ज़रूरत है। आप अभी प्लान कीजिए, बैठे बैठे प्लान कीजिए कि हम अपना सेविंग पैसा को कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और कैसे इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये समय है आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का। जब तक आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आप समाज को नींव क्या दीजिएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बगैर समाज में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये तय है। आपके अंदर जो होगा आप वही तो सर्व कीजिएगा। तो अभी समय है आपको बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, सफल व्यापारी हैं, उनसे कुछ सीखने का। याद रखिए 2 महीने बाद ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा और आपका सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। साधारण लोग इस सीज़न को कठिन समय समझ करके जीवन को जैसे तैसे काट रहे हैं, ना कोई तैयारी ना ही कुछ न्यू, बिल्कुल साधारण है। आपको इस सीज़न में भरपूर तैयारी करनी है। आपको इतनी तैयारी करनी है कि जैसे मार्केट खुले, जैसे सीज़न है, जैसे फेस्टिवल है, अभी दशहरा है, दीपावली है, क्रिसमस है, इन सीज़न में आपको अभी का तैयारी जो किए रहेंगे आप उसमें धमाल मचा सकते हैं। सच्चे और सफल व्यापारी अभी इस सीज़न में इस तैयारी में जुड़े हुए हैं कि आने वाला जो फेस्टिवल, बड़ी बड़ी फेस्टिवल है, दशहरा, दीपावली, क्रिसमस, इन फेस्टिवल में कस्टमर को न्यू क्या आते, वो इन तैयारी में भरपूर जुड़े हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं तो रिटेलर हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है तैयारी की, तैयारी तो होलसेलर वाले करें, जो होलसेलर ला के देंगे मुझे वही बेचना है। आमतौर पर सब साधारण बिजनेसमैन यही करते हैं। लेकिन तैयारी की ज़रूरत आप ही को है, क्योंकि कस्टमर आप ही की दुकान आने वाले हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, आइटम्स तो बहुत है, सरप्लस है, शर्ट है, जीन्स है, लेडीज सूट है, परंतु हम एग्जांपल में बात करेंगे ब्लैंकेट की। तो ब्लैंकेट के लिए स्पेशलिस्ट जगह जो है पानीपत है। या तो आप पानीपत जाइए या फिर लोकल होलसेलर के पास जाइए और एवरेज 1 लाख का ब्लैंकेट लीजिए। आप ध्यान दिए होंगे जो ब्लैंकेट है ग्रामीण क्षेत्र में जो लेने देने के लिए यूज होती है, एवरेज 400 से 600 700 के बीच में सबसे ज़्यादा बिकती है। यदि आप सिटी में हैं तो जो लेने देने के लिए यूज होती है वो 500 से लेकर 1000 रुपये तक का जो ब्लैंकेट है वो ज़्यादा बिकती है। तो आप जो भी रेंज में ऐड करेंगे इस रेंज का ब्लैंकेट को आप ज़्यादा ऐड कीजिए और एक बढ़िया सा रेंज बना लीजिए। मैं एग्जांपल छोटा ही से दे रहा हूँ, आप 1 लाख ही से इन्वेस्टमेंट करके ट्राई कीजिए। आपकी दुकान जिस क्षेत्र में है उसी के बेस पे जिस रेंज का ब्लैंकेट ज़्यादा बिकता है वही ब्लैंकेट आप ज़्यादा ऐड कीजिए। और मैं पानीपत की बात करूं तो पानीपत में जो है सिंगल ब्लैंकेट जो है एवरेज स्टार्ट हो जाती है 180 रुपये से, और डबल ब्लैंकेट जो फुल साइज़ तो नहीं होती है, डबल तो नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग डबल ब्लैंकेट ही बोल के बेचते हैं, तो उसका जो प्राइस स्टार्ट हो जाएगी 280 रुपये से 310 रुपये तक। बात करते हैं लोकल मार्केट की।
यदि आप लोकल मार्केट परचेस करते हैं तो जो सिंगल ब्लैंकेट है यहाँ पे आपको 215 से 225 रुपये में मिल जाएगी, और डबल ब्लैंकेट की बात करें तो ये आपको 310 रुपये से लेकर 350 रुपये पे मिल जाएगी। जैसी मार्केट वैसा रेट, और 30 से 50 रुपये के बीच में आपको उसका कवर भी मिल जाएंगे। तो आपको कवर भी लेना है, क्योंकि आपको शादी विवाह के लिए गिफ्ट के तौर पे लोग देते हैं, तो ब्लैंकेट का कवर चाहिए। तो इस बार आपको नया क्या करना है, बस थोड़ा सा नया करना है। ब्लैंकेट आपका दुकान में आ चुकी है। अक्टूबर के महीना से लगभग शादी विवाह का लगन का स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपके दुकान के जस्ट आगे कंबल डिस्प्ले के लिए एक स्पेस बनाना है, और वहाँ पे डिस्प्ले के साथ साथ एक बैनर बनवाना है। एक बैनर बनवाइए। तो आपको बैनर में क्या लिखना है, बैनर में लिखना है सिंगल ब्लैंकेट। जो ब्लैंकेट आपको 180 मिला है या तो 220 में मिला है, उसको लिखना है सिंगल ब्लैंकेट स्टार्ट फ्रॉम 250। आपको मार्जिन यहाँ नहीं कमाना है, आपको मात्र 250 लिखना है। और उसी तरह से डबल ब्लैंकेट जो आपको 280 या 320-30 में मिला है, उसको लिखना है डबल ब्लैंकेट स्टार्ट फ्रॉम 380। आपको यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं कमाना है, बस आपको इतना करके बैनर लगा देना है। और आप जो भी ब्लैंकेट बेचे, जो बाहर डिस्प्ले करके बेच रहे हैं, आपको 10 से 20% ही मुनाफा रखना है, उतना ही कमाना है। इससे होगा क्या, जो भी कस्टमर आपके दुकान जगह आएंगे, आप बता रहे हैं कि हम इतना में बेच रहे हैं, मतलब मार्केट में एवरेज समझिए जो डबल ब्लैंकेट होता है 500 से ऊपर बेचता है, और जो सिंगल ब्लैंकेट होता है वो 300 से ऊपर बेचता है। लेकिन आप जो रेट बेच रहे हैं वो रेट में कोई बेचता नहीं है। तो कस्टमर को ये फील हो जाएगा कि आपका दुकानदारी, आपका रेट बढ़िया है। और जो भी बड़ा फेस्टिवल होती है, जैसे क्रिसमस हो गया, दशहरा हो गया, तो लोग पूरे फैमिली के लिए कपड़ा का परचेज करते हैं। और एक बार कस्टमर को फील करा दिए कि आपके पास ये रेट है, तो मार्केट में कोई भी बात बहुत तेज़ी से फैलती है। और अब देखिएगा 100% आपका जो सेल है पिछले साल का कंपेयरिंग इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये प्रैक्टिकल है, जो मैं खुद कर चुका हूँ। हर साल आप कुछ इस तरह का सेल निकालते रहिए, और हर साल कस्टमर को कुछ नया देते रहिए। देखिएगा ऐसा करते 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 आप एक सफल व्यापारी बन जाएंगे। अब फिलहाल ऑफ सीजन की बात करें। इस सीजन में, रेनी सीजन में क्या करें। अब आपका माइंड में चल रहा होगा कि दुकान बिल्कुल मंदी चल रही, महाजन को मैनेज करना है, स्टाफ फ्री बैठे रहते हैं, स्टाफ को पेमेंट भी देना पड़ता है, आप इन सभी चीज़ों से परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप सीजनली बिजनेस ऐड कीजिए। यदि आप ऑलरेडी सीजनली बिजनेस ऐड किए हैं तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। जैसे रेनी सीजन में क्या ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। रेनी सीजन में अभी रेनकोट, छाता, और सावन का महीना होता है, ऑलमोस्ट बरसात में सावन का महीना आता है, तो आप बोलबम का ड्रेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी इस सब सामान बेच रहे हैं तो बस आपका थोड़ा सा तरीका बदलना है। आप क्या करना है, आप जो भी आइटम बेच रहे हैं, छाता, बरसाती, जो भी बोलबम का ड्रेस है, उसको आप रोड का फ्रंट साइड एक टेबल रखवाइए। और स्टाफ तो आपको ऑलरेडी फ्री हैं, आप टेबल रखवाइए और वहाँ पे फुल डिस्प्ले कीजिए। और वहाँ पे जो मिनिमम रेट का छाता आप बेचते हैं, वहाँ पे भी एक बैनर में लिखवाइए। और वहाँ पे मार्केट रेट जो है, मार्केट रेट से आपको 10-20 रुपये कम करके माल बेचिए। ऐसे करते करते आपका जो कस्टमर है ना, अगर एक बार पकड़ लिए तो 1 साल ही आपको मंदी फेस करना पड़ेगा, ऑफ सीजन में भी। बाकी हर सीजन में आप कपड़ा बेच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर आप रोया मत कीजिए। आप व्यापार कर रहे हैं, अच्छे समय भी आएंगे और कठिन समय भी आएंगे। तो मेन है कि आप कठिन समय में किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हैं, किस तरह से कठिन समय को फेस करते हैं। जब आप ऐसे कठिन समय के साथ फेस करते हैं तो आप अंदर से मजबूत होते हैं। तो आप ऐसे समय का वेट कीजिए, आप इंतज़ार कीजिए कि ऐसा समय आया और मैं खुद को इम्प्रूव करूं, और व्यापार को बुलंदियों पे पहुंचाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या तकलीफ़ें हो रही हैं। थैंक यू।